हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनने वाले हैं लव डिज़ाइनर का एपिसोड 3। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 3। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं फेंग को, जो प्रोडक्शन कंपनी से अपना सारा कपड़ा रिटर्न लेकर आ जाती है क्योंकि उन्होंने फेंग के साथ अपना पार्टनरशिप तोड़ दिया होता है। फेंग के एम्प्लॉयज़ पूछते हैं फेंग से, हम ये सब कपड़ों का क्या करेंगे। फेंग बोलती है, हम ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो इन कपड़ों को खरीदे। अगर ऐसा कोई नहीं मिला तो हम इन्हें ऑनलाइन बेचेंगे। तभी उसमें से एक बोलती है, लेकिन हमारे पास कोई डिज़ाइनर ही नहीं है तो हम इन कपड़ों का डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। तो फेंग एक स्केच बुक दिखाती है और बोलती है, मैंने ये सब इन सालों में बनाए हैं। डिज़ाइंस देखकर फेंग के एम्प्लॉयज़ बहुत खुश होते हैं और फेंग की बहुत तारीफ़ें करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सोंगलिंग की बहन को देखते हैं जिसका नाम लोलुआ होता है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रही होती है कि तभी उसे सॉन्ग का कॉल आता है क्योंकि वो स्कूल से डायरेक्ट अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पर आ गई होती है बिना किसी को इन्फॉर्म किए। तो सॉन्ग परेशान हो रहा होता है लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती। फिर हम सॉन्ग को देखते हैं जो लोलुआ के स्कूल कॉल कर पता कर रहा होता है कि क्या लोलुआ वहाँ पर है या नहीं है। तभी लोलुआ घर आती है जो नशे की हालत में होती है। दूसरे दिन हम देखते हैं फेंग को जो अपने पुराने क्लाइंट के घर गई होती है और वो वहाँ उसे कपड़े बेचने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी कपड़ा खरीदने से मना कर रहा होता है। फेंग उसे मनाने की कोशिश कर रही होती है, तभी वहाँ उस आदमी की वाइफ आती है चिल्लाते हुए और बोलती है, तुमने मेरे कपड़े किस बेवकूफ़ से डिज़ाइन करवाए हैं। ये कितनी बेकार डिज़ाइन है, ये मुझे फिट भी नहीं हो रही है। मैं इसे अपने एनिवर्सरी पे कैसे पहनूंगी। वो आदमी उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। तभी फेंग उस औरत को एक डिज़ाइन दिखाती है और बोलती है, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए इस डिज़ाइन की ड्रेस बना सकती हूँ। वो औरत मान जाती है। तभी वो आदमी बोलता है, अगर तुम मेरी बीवी को खुश कर पाई अपने कपड़ों के डिज़ाइन से तो मैं तुम्हारे सारे कपड़े खरीद लूँगा जो तुम मुझे बेचने आई थी। उसके बाद हम फोर आइज़ को देखते हैं जो चिंचिंग के घर के बाहर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि मैं बेल बजाऊँ या ना बजाऊँ। कुछ सोचने के बाद फोर आइज़ चिंचिंग को कॉल करता है और पूछता है, तुम कहाँ हो। तो चिंचिंग झूठ बोलती है और कहती है, मैं बार में हूँ, जबकि वो अपने घर पे ही होती है। और वो फोर आइज़ को जलाने के लिए कहती है, यहाँ पर बहुत सारे हैंडसम लड़के हैं, मैं यहाँ पे बहुत बिजी हूँ तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। कट करते ही वो अपने घर का दरवाज़ा खोलती है तो सामने फोर आइज़ को खड़े देखकर वो थोड़ी सी एम्बेरस हो जाती है, लेकिन बोलती है, मुझे बाहर जाना है तो मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। कि तभी फोर आइज़ चिंचिंग को रोकता है और अपने दिल की बात बताते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। पहले चिंचिंग थोड़ा नखरा करती है क्योंकि नखरा करना तो लड़कियों का हक होता है। फिर जब फोर आइज़ थोड़ा सा उदास हो जाता है तो वो उसे हाँ बोल देती है और कल मिलने को कह के वहाँ से चली जाती है। फिर हम फेंग को देखते हैं जो कोर्ट जाती है क्योंकि कोर्ट में उसकी केस की हियरिंग होती है और कोर्ट के बाहर बैठकर वो जज के फैसले के बारे में सोच रही होती है। जज का फैसला होता है कि जो फोंग को 1.8 मिलियन युआन का जुर्माना देना पड़ेगा सोंगलिंग की कंपनी को। उसके बाद फेंग अपने ऑफिस जाती है और वहाँ दिन रात बस उस औरत की ड्रेस बनाती रहती है। फेंग का काम पूरा हो जाता है और वो उस आदमी के घर जाती है और उसकी वाइफ को ड्रेस देती है जो उस औरत को बहुत पसंद आती है। और फेंग ड्रेस के साथ उस औरत को रिंग भी देती है। कि तभी वो औरत फेंग को पूछती है कि क्या ये रिंग गिफ्ट है या मुझे पे करना पड़ेगा इस रिंग के लिए। फेंग बोलने ही वाली होती है कि उसे पे करना पड़ेगा कि तभी फेंग की बात काटते हुए चिंचिंग बोलती है कि ये आपके लिए गिफ्ट है और रिंग की खासियत बताने लगती है। वो औरत और ज़्यादा खुश रहती है चिंचिंग की बातें सुन के। उसके बाद हम सॉन्ग और लॉयर को देखते हैं। लॉयर फेंग को डिफेंड कर रहा होता है सॉन्ग के सामने, लेकिन सॉन्ग फेंग को बहुत भला बुरा बोलता है और बताता है कि मुझे ऐसे 27 कंपनीज मिले हैं जो हमारी कंपनीज के डिज़ाइन चोरी करते हैं, सब पर केस फाइल करो। इतना बोलकर सॉन्ग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम फेंग को देखते हैं जो अपनी एक फ्रेंड से मिलने आती है जो उसे बताती है कि मैं थोड़े दिन के लिए अमेरिका जा रही हूँ, इसलिए क्या तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगी। फेंग मान जाती है। उसके बाद हम एक स्कूल देखते हैं जहाँ एक क्लासरूम में एक टीचर आती है और बताती है कि हमारे क्लास में एक नया लड़का आया है जिसका नाम शैंटी होता है। फिर हम उसी क्लास में सोंगलिंग की बहन लोलुआ को भी देखते हैं जिसके बाजू में टीचर शैंटी को बैठने को बोलती है। लोलुआ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसके बाद लेक्चर स्टार्ट हो जाता है और लोलुआ ईयरफोन में गाना सुनती है। लास्ट बेंच पे बैठा शैंटी उसके ईयरफोन से उसके गाने की आवाज़ सुन सकता है। वो उसे मना करता है कि तुम मत सुनो, लेकिन वो नहीं मानती। जिस वजह से टीचर उनसे पूछती है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। तो शैंटी टीचर को लोलुआ का नाम बोल देता है और बोलता है कि वो गाना सुन रही है। टीचर लोलुआ का फ़ोन ले लेती है
लेक्चर खत्म होने के बाद शैंटी एक लड़की से बात कर रहा होता है कि तभी उसे पता चलता है कि लोलवा के पेरेंट्स बचपन में ही एक्सपायर हो गए होते हैं और उसका बड़ा भाई ही उसका ख्याल रख रहा होता है। उसके बाद लोलवा आती है और शैंटी को अपना सीट चेंज करने को बोलती है, लेकिन वो नहीं करता। उसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो अपने घर पर डिनर करने आई होती है अपने पेरेंट्स के साथ। वहाँ फैंग के साथ शैंटी भी होता है। तभी हमें पता चलता है कि शैंटी फैंग के ही फ्रेंड का बेटा होता है, जिसका ख्याल रखने के लिए उसकी फ्रेंड ने फैंग को बोला होता है। वहाँ फैंग की मम्मी उससे गुस्सा होती है क्योंकि फैंग काम की वजह से बहुत दिनों से घर नहीं आई रहती। उसके बाद फैंग के डैड फैंग को साइड में लेके जाते हैं और उसे बैंक का कार्ड देते हुए बोलते हैं कि तुम इससे तुम्हारा जुर्माना भर दो, लेकिन फैंग मना कर देती है और बोलती है मैंने ऑलरेडी अपना घर बेचकर जुर्माना भर दिया है, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होता है। वहाँ उसका असिस्टेंट आता है जो बताता है कि फैंग ने अपना सारा जुर्माना भर दिया है और कुछ पैसे आपके पर्सनल अकाउंट में डालने को भी बोला है। सॉन्ग पूछता है लेकिन क्यों? तो असिस्टेंट सॉन्ग को चिढ़ाते हुए बोलता है कुछ तो प्राइवेट है आप दोनों में। तभी सॉन्ग को किसी का कॉल आता है। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं। वहाँ शैंटी और लोलवा टीचर के सामने खड़े होते हैं। टीचर लोलवा को डांट रही होती है। तभी वहाँ फैंग आती है और शैंटी को पूछती है क्या हुआ, बताओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है? शैंटी बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी हाथ पर खरोंच आई है। फैंग लोलवा को बहुत सुनाती है और बार बार उसके पेरेंट्स का नंबर मांगती है। लोलवा देने से मना कर देती है। शैंटी भी फैंग को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फैंग बार बार उसके पेरेंट्स का नंबर मांगती है। तभी वहाँ सॉन्ग आ जाता है और कहता है उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनका कोई नंबर नहीं है। फैंग सॉन्ग को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है। तभी टीचर सॉन्ग को लोलवा के बारे में कंप्लेन करते हुए बोलती है कि लोलवा और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर शैंटी को परेशान किया, जिस वजह से शैंटी को चोट लग गई। सॉन्ग लोलवा को सॉरी बोलने को बोलता है, लेकिन लोलवा वहाँ से गुस्से से चली जाती है बिना सॉरी बोले। शैंटी बोलता है कोई बात नहीं, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, मैं भी यहाँ से चलता हूँ, और फैंग के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं जो स्कूल के बाहर फैंग का इंतजार कर रहा होता है। फैंग जब वहाँ से जा रही होती है तो सॉन्ग फैंग को रोकता है और लोलवा की तरफ से माफ़ी मांगता है। तभी फैंग भी सॉन्ग के पेरेंट्स के बारे में बार बार पूछने के लिए सॉरी बोलती है। उसके बाद सॉन्ग फैंग से उन पैसों के बारे में पूछता है जो फैंग ने उसके पर्सनल अकाउंट में डालने को बोला होता है। फैंग बोलती है उस दिन आइलैंड पर तुमने मेरी मदद की थी, तो वही पैसे मैं तुम्हें लौटा रही हूँ। ये बोलकर फैंग वहाँ से जा रही थी कि तभी वो रुककर सॉन्ग को बोलती है कि अगली बार अपनी बहन पर इतनी सख्ती मत दिखाना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम चिंचिंग को और फोर आइज को देखते हैं जो डेट पर आए होते हैं। फोर आइज बोलता है कि आज मुझे मेरी फर्स्ट सैलरी मिली है। उसके बाद चिंचिंग ऑर्डर देती है और तभी चिंचिंग को वहाँ मोंग जोंग योंग दिखाई देता है जो किसी के साथ पार्टनरशिप डील क्रैक करने आया होता है। शायद वो डील क्रैक हो गई होती है और वो पार्टनरशिप के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ चिंचिंग आ जाती है और सबको बता देती है कि कैसे योंग ने उसके 5 साल के रिलेशनशिप में चीट किया, फैंग की कंपनी को बेच दिया और फिर कंपनी के डिज़ाइंस भी चोरी किए। इतना सब कुछ सुन के वो पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप तोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद चिंचिंग योंग को थप्पड़ भी मारती है। उसके बाद चिंचिंग फैंग को कॉल करके बुलाती है जहाँ योंग को चिंचिंग और फोर आइज ने पकड़ के रखा होता है। फैंग वहाँ जाती है तो चिंचिंग और फोर आइज वहाँ से बाहर निकल जाते हैं उन दोनों को बात करने के लिए छोड़कर। यहाँ हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।